गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने जाना था वैद्युत क्षेत्र चैप्टर में वैद्युत आवेश की परिभाषा और उसके प्रकार के विषय में। आज उसी के आगे स्टार्ट कर रहे हैं आवेशन के प्रकार। तो बच्चों हेडिंग डाल लीजिए आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार। आवेशन कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, इसके विषय में जानकारी देंगे। तो लिख लीजिएगा आवेशन तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, इंग्लिश में इसे कहते हैं चार्जिंग बाय CHARGING, चार्जिंग बाय BY, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन FRICTION। दूसरे नंबर पे आता है चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, इंग्लिश में इसे कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन या कांटेक्ट, कुछ भी कह सकते हैं। CONDUCTION, कंडक्शन। और तीसरे नंबर पे होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। नंबर तीन, प्रेरण द्वारा आवेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन INDUCTION। तो बच्चों आवेशन तीन प्रकार से होता है। नंबर एक, घर्षण द्वारा आवेशन। नंबर दो, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। और नंबर तीन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तीनों की अलग अलग परिभाषाएं जानेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है? दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर आवेशित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर आवेशित होने की प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो हमने कल आपको बताया था कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते थे या एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते थे तो उस पर आवेश उत्पन्न होता था, तो वो घर्षण द्वारा आवेशन होता है। अब एक बार पुनः देख लीजिए परिभाषा। घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है? दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर आवेशित होने की प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप लोग दूसरे नंबर पे। दूसरी हेडिंग थी आपकी चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, लिख लीजिएगा अंग्रेजी में चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन CHARGING, चार्जिंग BY CONDUCTION, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है? जब एक आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तब दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। उस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा जब एक आवेशित चालक को किसी अनावेशित क्या होता है? जिसमें धारा उत्पन्न हो यानी आवेश उत्पन्न न हो। जब एक आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तब दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश
फैल जाता है इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। एक बार परिभाषा पर पुनः ध्यान दीजिए। चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है? जब एक आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तब दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है और उसी प्रक्रिया को हम लोग चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तीसरे नंबर पे था प्रेरण द्वारा आवेशन, तो तीसरी हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, प्रेरण द्वारा आवेशन। नंबर 3, प्रेरण द्वारा आवेशन। इंग्लिश में इसे कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, INDUCTION। अब प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है? तो वह प्रक्रिया यानी जब एक आवेशित चालक के द्वारा किसी अनावेशित चालक पर बिना स्पर्श किए उस पर विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए तो उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। लिख लीजिएगा, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु पर बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए तो उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। एक बार परिभाषा पर पुनः ध्यान दीजिए। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु पर बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए तो उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपको इसी के आगे चौथे चैप्टर में आप लोग चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे वैद्युतधारिता, और उसमें एक टॉपिक है संधारित्र का। संधारित्र इसका एग्जाम्पल होगा। कैसे? संधारित्र की 2 प्लेटें होती हैं। अगर एक प्लेट को किसी वायु स्रोत से धनावेश दिया जाता है तो दूसरी वाली प्लेट पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, वो प्रेरण की क्रिया के द्वारा होता है। तो तीसरी परिभाषा नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, आपको बताएंगे विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश का मात्रक और विमा क्या होती है। उसके बाद आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जो द्रव्यमान होते हैं और आवेश होते हैं उनके विषय में। फिर आपको बताएंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। तब तक के लिए गुड बाय।